हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, आज आपका टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। और हमें खेद है कि इतने दिनों बाद ये वीडियो लाया जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लगभग आज से डेली वीडियो आएगा। 2024 के में जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो बनाए जाएंगे। और आपको बता दूँ कि इससे पहले जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, यूट्यूब के पॉलिटिकल साइंस और भूगोल का दोनों क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम में आया था। और लास्ट में हम उम्मीद फिर करेंगे इस साल कि ऐसे क्वेश्चन को हम लाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो चलिए बात करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आपका जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और इसमें हम जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। मतलब कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची क्या है पहले इसको समझ लीजिए। भारतीय संविधान में टोटल 3 तरह की सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा कौन है, समवर्ती सूची। ये भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं और इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं। जैसे संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है, मतलब केवल केंद्र सरकार ही संघ सूची पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची का जितने भी, जैसे जनसंख्या एक ऐसी विषय है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। और इसी समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित करें। तो ध्यान दीजिएगा, संघ सूची पर केवल केंद्र ही कानून बनाएगा, और लेकिन राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा अर्थात समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, मतलब इसमें जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद और राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनको सभापति के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि विधान परिषद और राज्यसभा का जो प्रधान होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति या पदेन सभापति के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल में, जैसे राज्य विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद कर रहा है तो विधान परिषद का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं सभापति, और जो लोकसभा और विधानसभा का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं अध्यक्ष। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को क्या बोलते हैं, तो सभापति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल। देखिए, वित्त आयोग का मतलब होता है एक ऐसा आयोग जो केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र प्लस राज्य के बीच, एक ऐसा आयोग जो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करे, राजस्व मतलब धन का बंटवारा करे, उसको ही बोलते हैं वित्त आयोग। और वित्त आयोग का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। ध्यान दीजिएगा। और संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख करता है, 280। इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब संविधान का अनुच्छेद 280 है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। और वित्त आयोग का प्रमुख काम केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और मतलब सेंट्रल स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व को बंटवारा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है। माउंटबेटन, ध्यान दीजिएगा, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, क्या बोले, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को एक योजना बनाया गया जिसका संबंध भारत के विभाजन से था। इसे ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है, तो भारत के विभाजन से है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माउंटबेटन योजना कब बना, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को, मतलब लोकसभा राज्यसभा को, राज्य सूची के, देखिए अभी बताए हैं ना, केंद्र में संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समष्टि सूची। तो कर है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान अथवा कानून बनाने की शक्ति देता है। मतलब संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को न चाहते हुए भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं, लेकिन देखिए नॉर्मल में ये कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर केवल कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ जब आए, जब देश के भीतर ऐसी परिस्थितियाँ हैं आए जब केंद्र को उस मसले पर अपनी राय रखना हो, तो केंद्र अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। इस तरह से संविधान का 249, संविधान का जो 249 है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की अधिकार देता है संसद को। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर हो गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के आधार पर भारत के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, जिसकी भाषा तेलुगु थी। मतलब एक ऐसा राज्य जो पहली बार बना और उसकी भाषा कौन थी? तेलुगु। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का कौन सा प्रथम राज्य था? वो था आंध्र प्रदेश। का गठन 1953 में हुआ था, भाषा तेलुगु थी। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, भारत में विविधता में एकता है, किसने बताई? ये कथन किसका था? ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने लाल किला से जो भाषण दिया, उन्होंने कहा था कि भारत में विविधता में एकता है, ठीक है ना। मतलब भारत में अनेक धर्मों, जातियों, संप्रदायों, वर्गों के लोग निवास करता है, लेकिन ये सभी एक तरह से एक ही एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, जो अदृश्य धागा के रूप में काम करता है। वो धागा कभी जो दिखता नहीं है, इसलिए भारत में विविधता में एकता है। किसने बताया था? नेहरू जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 का है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो विधान परिषद, देखिए विधान परिषद और राज्यसभा, ये दो ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, लोकसभा या विधानसभा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है विधान परिषद, लेकिन आपको बता रहे हैं हम दोनों। देखिए विधान कहे परिषद या राज्यसभा, दोनों के जितने भी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा, हम फिर बता दें, विधान परिषद का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है और ना राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल होता है, लेकिन इसमें जितने सदस्य शामिल होते हैं इन पूरे सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्षों का होता है। और यहाँ मेंबर ही पूछ रहा है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्षों का होता है। वही कह दिया अगर आपसे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल 1954 को, क्या बोले, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें उस समझौता में 5 सूत्र को रखा गया था। मतलब एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण न करना, हस्तक्षेप नहीं करना, सीमा संबंधी विवाद को नहीं करना, ठीक है। ये सब चीज़ मतलब कुल टोटल मिला के 5 शर्त रखा गया था, जिसको कहा गया पंचशील समझौता। यह भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना? देखिए NATA, आपको नाटो का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। नाटो का पूरा नाम क्या हुआ? तो नाटो का पूरा नाम हुआ नॉर्थ अटलांटिक संधि, ट्रीटी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ट्रीटी संगठन। एक मिनट रुकिए, इंग्लिश से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए नाटो का पूरा नाम हुआ NORTH, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी इसका बोलता है, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुआ था। इसका मुख्य मकसद, इसमें टोटल 30 देश शामिल है और इनका मुख्य पर्पस है कि
अगर 3 देशों पर किसी भी मतलब इसमें मौजूद अगर 30 देशों पर किसी भी देश पर हमला होता है तो वो खुद पर हमला मानेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य शांति को स्थापित करना है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में की और इसमें जो टोटल देश हैं उनकी संख्या 30 है और नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस साल पूछा गया था कि नाटो का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे? तो ब्रुसेल्स। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। अब आपसे पूछ सकता है नाटो की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1949 में। कितने देश शामिल हैं? तो 30 देश शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, आज का जो वीडियो था बहुत छोटा था, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें टोटल 30 ही क्वेश्चन थे, लेकिन हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन के ठीक है दायरा को बढ़ा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।